एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सो फ्रेंड, आप सभी को हर हर महादेव। मैं बबीता गोस्वामी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने एक और न्यू वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है मॉर्निंग के 8 और 8 बजे तक ना मेरा घर का सारा काम हो गया है, क्योंकि आज मैं सुबह बहुत जल्दी उठी थी। इसलिए सुबह जल्दी उठी थी कि आज मुझे बहुत सारा काम करना है, यानी कि सिलाई बहुत ज्यादा करना है। आज कई लोग के कपड़े मुझे देने हैं, तो आज रात से ही ना मुझे बहुत टेंशन थी कि सुबह जल्दी उठना है, जल्दी जल्दी करना है। और जब तक कपड़े चले नहीं जाते हैं ना कस्टमर के, तब तक टेंशन लगी रहती है। तो और चली जाती है ना, तो एकदम टेंशन फ्री हो जाओ कि हाँ चलो टाइम से उनका हो गया। मेरा क्या है ना कि मैं ये सोचती हूँ कि कस्टमर जिस डेट में कपड़ा मांगा है, यानी कि जिस डेट में उसको चाहिए, उस डेट में मैं उसको दे दूं। मैं कभी ये नहीं करती हूँ कि हाँ कस्टमर आ गया और कपड़े तैयार नहीं है, ये मैं कभी नहीं करती हूँ। हाँ, बहुत कभी इमरजेंसी हो जाती है, मेरी तबीयत खराब है या मैं कहीं चली गई, तो ही ऐसा मैं करती हूँ, नहीं तो मैं कभी ऐसा नहीं करती हूँ। कस्टमर सॉरी, कस्टमर जिस डेट पे कपड़ा मांगता है ना, उससे एक दिन पहले ही मैं तैयार कर देती हूँ उसके कपड़े। तो ऐसा होना भी चाहिए। देखिए, ये सब ट्रिक होते हैं, इससे ना कस्टमर खुश होता है, इम्प्रेस होता है, और वो फिर दोबारा आपके यहाँ आएगा, उसे अच्छा लगेगा। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जिस समय पे कस्टमर को कपड़ा चाहिए उस समय पे उसको मिल जाए। तो वही टेंशन था मुझे, इसलिए आज मैं सुबह जल्दी उठी थी। 8 बजे तक मेरा घर का सारा काम हो गया है, सब कुछ एकदम ओके। और अब मैं चल रही हूँ अपनी मशीन पे। तो मैं सोची हूँ कि ब्लॉग शुरू कर लूँ, यानी कि वीडियो स्टार्ट कर लूँ। तो चलिए फिर सिलाई पे चलते हैं। तो मैं आ गई मशीन पे, और ये जो मैं लेके बैठी हूँ ना, ये है साड़ी, और ये 3-4 जो रखा है नीचे ना, ये पेटीकोट है। तो पहले बता दूँ, ये साड़ी में तो फॉल लगानी है, और ये जो सारे पेटीकोट है ना, इसको कट करके यानी कि छोटा करना है। काट के इसको छोटा करना है। ये लंबाई ज़्यादा है, और जिस कस्टमर का ये है ना, वो लेडीज़ थोड़ी हाइट में कम है। तो जिनकी हाइट कम होती है और वो रेडीमेड अगर पेटीकोट ले रही है ना, तो उनको तो फिर काट के बनवाना ही पड़ता है। वो ऐसे उनको लंबा आएगा। तो यही है मेरे पास, ये 3 या 4 हैं पेटीकोट। तो एक ही कस्टमर का है ये साड़ी, और ये पेटीकोट, और 2 ब्लाउज था। तो वही सब उनका रेडी करना है। अभी थोड़ी देर में आएंगी भी लेने, उनका कॉल आया था। तो बस यही सब फटाफट करना है। और देखिए, एक चीज़ मैं और बता दूं, जो भी हम लोग बुटीक वाले हैं, होम बुटीक हैं या कोई भी बुटीक वाली हैं, सिलाई करती हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि केवल आपको पेटीकोट, सूट, ब्लाउज ये सब ही सिलने को मिले, यानी कि कपड़ा मिले उसकी कटिंग करके सिलाई करने को। और भी कई तरीके के कपड़े आ जाते हैं। जैसे ये पेटीकोट ही है, इसको छोटा करना है। कभी कोई कपड़ा आ जाता है सिला हुआ, उसको बड़ा करना है, यानी कि उसकी लंबाई बढ़ानी है। कोई ढीला करना है या टाइट करना है, मतलब बहुत सारे काम होते हैं सिलाई में। तो वो सब भी करना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि केवल आप सिलाई के ही कपड़े लें, यानी कि कपड़ों की कटिंग करके ही सिलाई करें। जो भी अल्टर वाला काम है वो भी करना पड़ता है, क्योंकि आप कस्टमर को मना नहीं कर सकते। मान लीजिए कोई कस्टमर है, वो 2-3 ब्लाउज सिलने को दे रहा है, एक उसमें कपड़ा है कि वो अल्टर करना है, छोटा करना है या बड़ा करना है, ढीला टाइट जो भी करना है, तो वो आप मना नहीं कर सकती। इससे क्या होता है ना, कस्टमर पे असर पड़ता है, कस्टमर को वो बात बुरी लग जाती है। तो फिर वो दोबारा आपके पास नहीं आएगा, कि वो तो मना कर देती हैं, बस नए कपड़े सिलती हैं, और जो अल्टर वाले हैं उसको नहीं लेना चाहती हैं। तो ऐसे असर पड़ता है। तो हम जो लोग बुटीक वाली हैं ना, वो सब कुछ देखना पड़ता है, सब कुछ में मैनेज करना पड़ता है। तो यही सब ट्रिक होते हैं हम होम बुटीक वालियों का। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मेन टॉपिक पे आते हैं। देखिए, कुछ लोग की शिकायत होती है ना, ज़्यादातर जो बिगनर्स हैं उनकी ये शिकायत होती है कि मेरी सिलाई में फिनिशिंग नहीं आती, यानी कि सफाई नहीं आती। तो वो सफाई कैसे लाएं? एक बात ये भी है, सिलाई में सफाई का होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि बहुत मायने रखता है। अगर आप सिलाई करती हैं और आपके सिलाई में फिनिशिंग नहीं है, सफाई नहीं है, तो आपके पास कस्टमर नहीं आएंगे, क्योंकि आपकी सिलाई उनको पसंद नहीं आएगी। तो सिलाई में सफाई का लाना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि अपने सिलाई में आप फिनिशिंग कैसे लाएं। तो सबसे पहला, जब भी आप कपड़ा कटिंग करने बैठें, जहाँ भी बैठें, मैं तो ज़्यादातर नीचे फर्श पे ही कटिंग करती हूँ। आप टेबल पे कर रही हैं या फर्श पे कर रही हैं, तो उस जगह को साफ़ कर लें, यानी कि एकदम क्लीन होना चाहिए, ताकि जब आप कटिंग करें तो कस्टमर के कपड़े में कोई भी दाग ना लगे। और उसके बाद से जो कपड़ा आप कटिंग करने जा रही हैं, वो कपड़े को प्रेस कर लीजिए। कभी कभी क्या होता है ना, कपड़े में सिकुड़न होती है,
तो अगर हम वैसे ही उसकी कटिंग कर देंगे ना तो उसमें फिनिशिंग नहीं आएगी। तो आप जब भी कोई भी कपड़ा अगर आप कटिंग करने जा रही हैं तो उसको एक बार प्रेस कर लीजिए। प्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, अगर कपड़े में थोड़ी भी सिकुड़न नहीं है तो वैसे आप कर सकती हैं, नहीं तो थोड़ी भी अगर है सिकुड़न तो आपको प्रेस करना बहुत ज़रूरी है। और जब भी आप लाइनिंग खींचे ना, जैसे कि निशान लगाती हैं, तो वो लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको स्केल का प्रयोग करना है। अगर आपके पास नहीं है तो आपको स्केल रखना बहुत ज़रूरी है। जो भी बिगनर्स हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, उनको ना स्केल बहुत ज़रूरी है। और जो भी लाइन स्ट्रेट खींची जाती है वो स्केल से ही हो पाती है। ऐसे हाथ से आप सोचें कि मैं स्ट्रेट लाइन खींच दूँ तो वो नहीं हो पाती है, तो वही लाइन आपकी टेढ़ी मेढ़ी होगी। अगर आप हाथ से लाइन खींचते हैं, जैसे कि चौक से हम लोग निशान लगाते हैं, तो आप सोचिए कि स्ट्रेट लाइन हो तो वो नहीं होगी। और आप स्केल रखेंगी ना तो उससे एकदम स्ट्रेट लाइन होगी, तो उसमें फिनिशिंग आएगी। उसके बाद जो हमारी कैंची है ना, उसमें धार अच्छी होनी चाहिए। जब हमारी कैंची में धार अच्छी रहेगी तो कपड़े की कटिंग भी अच्छी सी होगी। आप लोग देखे होंगे जब धार अच्छी नहीं होती है कैंची में ना, तो कपड़े की कटिंग अच्छे से नहीं होती है। तो फिर वही होता है, कपड़े में फिनिशिंग नहीं आती है, तो वही फिर शिकायत का मौका मिल जाएगा। तो धार का होना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आते हैं सिलाई पे। जब भी आप कपड़े पे सिलाई चलाएं तो कोशिश करें कि एकदम सीधी सिलाई होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए। अगर आपसे सिलाई सीधी नहीं हो रही है तो आप सीधी सिलाई चलाइए। कोई भी कपड़े लेके नाड़ा बनाइए। जब हम लोग सिलाई सीखते थे ना, मुझे अपनी याद आ गई, तो जो सिलाई सिखाती थी हम लोग को, वो इतने नाड़ा बनवाई थी हम लोग से शुरुआत के दिनों में, कि हम लोग का नाड़ा बनाते बनाते ना हम लोग थक जाते थे। तो वो बोलती थी कि ये नाड़ा इसलिए बनवा रही हूँ ना कि तुम लोग की सिलाई सही आए, सीधी सिलाई चले। हम लोग कोशिश यही करते थे कि सीधी सिलाई एकदम चले, और जब सीधी सिलाई चलती थी ना तो हम लोग बहुत खुश होते थे। तो ऐसे ही आपकी भी अगर सीधी सिलाई नहीं आती है तो नाड़ा सिल के आप अपनी सिलाई को सीधी कर सकती हैं। उसके बाद जो भी आप कपड़े सिले, जैसे मान लीजिए आप ब्लाउज बना रहे हैं या पेटीकोट जो भी बना रही हैं, तो सिलने के बाद एक बार जो भी उसमें धागे, जैसे हम लोग कपड़े सिलते हैं ना तो उसमें धागे छूट जाते हैं, उसको अच्छे से कटिंग कर देनी चाहिए धागों की। बहुत लोग क्या करते हैं ना, सिलाई करने के बाद ऐसे ही छोड़ देते हैं, धागे कहीं इधर लटक रहे हैं कहीं उधर लटक रहे हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता है। देखिए यहाँ पे मैं आ गई हूँ छत पे, शाम का टाइम हो गया है, मैं अपने पौधों में पानी डालने। तो वो क्या होता है ना, वो फिर अच्छा नहीं लगता है, उसमें फिनिशिंग नहीं आती है, वो देखने में ही अच्छा नहीं लगता, तो उसमें क्या फिनिशिंग दिखेगा। तो वो काटना, धागों का काटना बहुत ज़रूरी होता है। आप लोग ऐसे मत छोड़ना। उसके बाद अगर सिल के कंप्लीट हो गया है कोई भी कपड़ा, ब्लाउज या पेटीकोट या सूट जो भी, धागा काटने के बाद उसको प्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है। बिना प्रेस किए कभी भी कपड़ा कस्टमर को नहीं देना चाहिए। प्रेस करने से क्या होता है ना, उसमें फिनिशिंग अच्छी आ जाती है। जैसे गले की पट्टी है, जैसे हम लोग कभी तुरपाई वाला गला बना देते हैं, कभी पाइपिंग वाला बनाते हैं, तो उसको दबा के अगर अच्छे से प्रेस कर दिया जाए ना तो गला अच्छे से बैठ जाता है। और बिना प्रेस के ना वो उठा उठा सा दिखता है। तो कभी भी ना बिना प्रेस किए कस्टमर को कपड़ा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए यही सब तरीका होता है अपनी सिलाई में फिनिशिंग लाने का। अगर ये सारे तरीके आप फॉलो कर ली ना तो यकीन मानिए आपकी सिलाई में कोई भी कमी नहीं निकाल सकता है, कहीं से कमी उसको दिखेगी ही नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके जाना।